कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए, क्या हमें सिंगल ऑप्ट इन यूज़ करना चाहिए, क्या हमें डबल ऑप्ट इन यूज़ करना चाहिए। अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, एफिलिएट बिजनेस बनाना चाहते हैं थ्रू ईमेल लिस्ट, हम अगर ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं, कस्टमर के यूज़र के डेटा कलेक्ट करते हैं, तो क्या हमें सिंगल ऑप्ट इन के थ्रू करना चाहिए या फिर हमें डबल ऑप्ट इन के थ्रू करना चाहिए। सिंपल सा कह देना कि सिंगल ऑप्ट इन आप यूज़ करो या डबल ऑप्ट इन यूज़ करो, ये जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि इस चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैक्टर्स रहती हैं। एंड उसको अगर जब तक आप नहीं समझोगे तब तक अच्छे तरीके से आप एफिलिएट बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें सिंगल ऑप्ट इन यूज़ करना है तो क्यों करना है, अगर हमें डबल ऑप्ट इन यूज़ करना है तो कहाँ करना है एंड क्यों करना है। सो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। सो इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको ज़्यादा पसंद आती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप और वीडियोज़ चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोज़ और चाहिए इन फ्यूचर। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई एम सॉरी गाइस कि मैं पिछले कुछ दिनों में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, बट कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ चीज़ों में मैं फंसा हुआ था अपने बिजनेसेस में एंड और भी चीज़ों में। सो एंड मैंने आप लोगों को अगर याद हो, मैं ये भी अपडेट करना चाहता था आप लोगों को कि मैंने एक वीडियो अपलोड करा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो था। उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैंने 30-40 मिनट की वीडियो बनाई थी एंड उसमें पूरा इनकम्प्लीट मैंने सारी चीज़ें बताई थी एंड बहुत सारी चीज़ें रिवील करी थी। बट क्योंकि कुछ कारण की वजह से यूट्यूब के थ्रू पॉलिसीज़ कुछ आया एंड वो रिमूव कर दिया गया और मुझे 2 स्ट्राइक भी लग गए। दोबारा मैंने अपलोड किया तो दोबारा भी रिमूव कर दिया गया, तो 2 स्ट्राइक मुझे लग गए। तो इस कारण से मैं उस चीज़ों में भी थोड़ा परेशान था, दैट्स वाई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। सो बट मैंने अब डिसाइड करा है कि मैं रेगुलर कंटेंट बना रहा हूँ एंड रेगुलर डिसिप्लिन में मैं हर वीक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो इफ़ यू वांट कि मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ, मैं वीडियो हर वीक कुछ नए एफिलिएट बिजनेस के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताऊं। एंड साथ में मुझे याद है मैंने $100 पर डे का चैलेंज बोला हुआ है, तो इस वीडियो के बाद मैं वो भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। तो वो भी हम लोग अब स्टार्ट कर रहे होंगे इन सीरीज़। तो इफ़ यू वांट कि वो चीज़ें हम लोग करें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थोड़ा आप लोग सपोर्ट दिखाओ एंड ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो एंड बहुत ही सारी चीज़ें आप कर रहे हो, कमेंट में भी आप बहुत सारी चीज़ें बताते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल दिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। सो अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमें ईमेल लिस्ट बिल्ड करना है, तो उसमें सिंगल ऑप्ट इन यूज़ करें कि डबल ऑप्ट इन यूज़ करें, ये हमारा वीडियो का टॉपिक है। बट हम लोग ईमेल लिस्ट क्यों बिल्ड कर रहे हैं, अगर आपको ये सवाल है तो आप शायद पुराने वीडियोस मेरे नहीं देखे हो, चैनल पे जाओ एंड बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैंने डाले हुए हैं क्यों ईमेल लिस्ट बिल्ड करना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में ऑर्गेनिक मेथड बहुत अच्छा काम करती थी, बट वो भी ख़राब हो गया, वो भी सैचुरेट हो गया, उसमें भी रिजल्ट्स नहीं आने लग गए। फिर धीरे धीरे करके पेड एड्स में भी ये चीज़ें आज दिख रही हैं। तो क्यों? क्योंकि सारा चीज़ प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो कंपटीशन से होता है एंड ईमेल लिस्ट का वो टाइम है एंड ईमेल लिस्ट में उतना ज़्यादा कंपटीशन आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। आप आपकी अपनी ईमेल लिस्ट एक बार बन गई ना तो आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं, आपके पास अपनी ऑडियंस, आप उसे बार बार रीच आउट करो, नर्चर करो, मेल करो, सेल्स निकालो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो अब अगर हमें ईमेल लिस्ट बिल्ड करना है थ्रू सोलो एड्स, थ्रू जो भी मेथड आप करोगे, तो क्या हमें सिंगल ऑप्ट इन यूज़ करना है, डबल ऑप्ट इन यूज़ करना है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये दोनों होता क्या है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों चीज़ों के बारे में। तो ऑप्टेंस, हमें लीड्स कलेक्ट करना है जिसे कहते हैं हम लोग ऑप्टेंस, इसको स्क्वीज भी कह सकते हैं। ये 2 तरीके की होती है, पहला SOI एंड दूसरा DOI। SOI का मतलब सिंगल ऑप्ट इन, DOI का मतलब डबल ऑप्ट इन। तो सिंगल ऑप्ट इन में होता क्या है? वैसे तो बहुत सारे तरीके के ऑप्ट इन्स होते हैं, 5, 6, 10 जितने भी आप बना लो, लेकिन जनरली 2 तरीके के ऑप्ट इन्स माने जाते हैं, SOI एंड DOI। अब SOI का मतलब होता है जैसे आपने अपने ऑप्ट इन पेज बनाए होंगे तो उसमें ईमेल कैप्चरिंग बॉक्स होगा एंड सबमिट बटन होगा। जैसे कोई ट्रैफिक आपके पास आएगी तो इसमें अगर किसी ने ईमेल सबमिट करा एंड वैसे ही आप उसे कहाँ सेंड कर दोगे? टू योर थैंक यू पेज या फिर ऑफर पेज, जो भी आप कर रहे होगे। एंड इस लीड को आप कैप्चर करके ऐड कर दोगे अपने लिस्ट में, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में, एंड इसे आप सब्सक्राइबर मान लोगे, ठीक है। तो सिंगल ऑप्ट इन इसलिए कहा गया क्योंकि यूज़र ने सिर्फ एक काम करा, वो था सिंगल स्टेप, दैट इज ईमेल फिल करा उसमें, ठीक है, फर्स्ट 1 स्टेप ओनली। तो इसलिए इसको सिंगल ऑप्ट इन कहते हैं। एक ईमेल एड्रेस लेने के कारण आपने उसको ऐड कर दिया अपने लिस्ट में। डबल ऑप्ट इन का क्या मतलब होता है? डबल ऑप्ट इन का मतलब सेम ऑप्ट इन पेज आपके पास होगा एंड सेम आपने सबमिट बटन रखा,
जैसे कोई यूज़र आता है एंड यहाँ पर ईमेल सबमिट करता है, वैसे आप उसे थैंक यू पेज पर नहीं भेजते हो, अब उसे होल्ड पेज पर भेजते हो। होल्ड पेज, इसे हम लोग कहते हैं होल्ड पेज। अब होल्ड पेज पर क्या होता है कि आप उनको बोलते हो कि आप अपनी जीमेल ओपन करो। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, आप जीमेल ओपन करो एंड जा करके चेक करिए मेल इस नाम से आया होगा, प्लीज़ ओपन दैट ईमेल एंड वेरीफाई बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। लिंक एक दिया होगा, उस पर लिंक पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हो, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये होल्ड पर आपने उनको डाला। अब इनको क्या करना पड़ेगा, जा करके वो जीमेल ओपन करेंगे एंड जीमेल ओपन करने के बाद आपकी मेल ओपन करेंगे, मेल पर लिंक होगा, उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तब वो थैंक यू पेज पर आते हैं एंड थैंक यू पेज से फिर आप अपने ऑफर पेज पर भेजो। तो तब ये लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपने लिस्ट में उसे ऐड करते हो। मतलब 2 स्टेप, यहाँ पर 2 स्टेप हुए। क्या क्या? पहला कि उसने ईमेल एड्रेस डाला, अपना इनपुट डाला। दूसरा क्या है कि उसने लिंक पर क्लिक करा, वेरीफाई करा अपने आप को। तो ये डबल स्टेप होने के बाद ही आप अपने लिस्ट में ऐड कर रहे होगे उस यूज़र को, तो उसे कहते हैं डबल ऑप्ट इन। ठीक है, अब डबल ऑप्ट इन सुनने में अच्छा लग रहा है, अच्छे लीड्स आपको मिल सकते हैं, बट अभी इसके बारे में हम लोग इन डिटेल समझेंगे कि कौन सा बेटर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब मैं यहाँ पर 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, एक डबल ऑप्ट इन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ DOI, डबल ऑप्ट इन, एंड डबल ऑप्ट इन के साथ मैं इधर लिखूंगा SOI। ठीक है, अब दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फ़ायदा आपको यहाँ मिल रहा होगा, क्या क्या वहाँ पर मिलेगा। तो कुछ ऑब्वियसली DOI आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं हर एक चीज़ के। तो DOI का क्या प्रोज है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं पहले लिस्ट डाउन करता हूँ। पहला चीज़ कि आपको जो लीड्स मिल रहे होंगे, जो ऑडियंस मिल रही होगी, वो इंटरेस्टेड ऑडियंस होगी। इंटरेस्ट उनको ज़्यादा होगा आपके ऑफर में, आपके प्रोडक्ट में या फिर आपके साथ। ठीक है, ये इंटरेस्टेड ऑडियंस है। दूसरा फ़ायदा क्या मिलता है आपको रियल ईमेल मिलेंगे। रियल ईमेल्स आपको मिल रहे होंगे, जो भी यूज़र्स होंगे वो रियल होंगे, वो अपना ईमेल आईडी रियल शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग उसे वेरीफाई कर रहे हैं। एंड थर्ड, क्योंकि ये सारी ऑडियंस इंटरेस्टेड ऑडियंस हैं, तो ये सारे लोगों का ओपन रेट, ये आपके ईमेल्स को ओपन भी करना चाहेंगी, तो इसका ओपन रेट ज़्यादा होगा। एंड फोर्थ और अच्छा चीज़ होता है कि क्योंकि ये सारी ऑडियंस इंटरेस्टेड हैं आपके साथ, मेल भी आपके ओपन कर रहे हैं, तो ये इसका सेल्स भी आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, थोड़ा सेल्स भी अच्छा दिखेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट कि सेल्स तो अच्छा दिख रहा है, साथ में एक और चीज़ होता है कि स्पैम या फिर स्पैम कंप्लेंट रेट जिसे कहते हैं, इनबॉक्स में ही ये डिलीवर होगा। एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, ये इनबॉक्स में ही डिलीवर होता है ज़्यादातर। एंड सिक्स्थ पॉइंट होता है कि स्पैम कंप्लेंट रेट बहुत कम होता है। स्पैम में जाने के मतलब स्पैम कंप्लेंट रेट आप समझ रहे हो, क्योंकि ऑडियंस इंटरेस्टेड होती है तो वो आपको स्पैम मार्क नहीं करती है, स्पैम कंप्लेन रेट लो होता है। साथ में बाउंस रेट भी बहुत कम होता है। बाउंस इट मीन्स, अगर आप बाउंस नहीं जानते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे ईमेल मार्केटिंग में, कि अगर आपका यूज़र फेक है, मतलब वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड आपने उसको मेल करा एंड वो डिलीवरी नहीं हो पाया, वो बाउंस करा वापस, तो बाउंस बैक को कहते हैं बाउंस। तो ये चीज़ें किसी भी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ख़राब इम्पैक्ट डाल सकती है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एंड ये चीज़ें DOI में नहीं होता, एंड क्योंकि ऑडियंस रियल है। सो सेवेंथ पॉइंट, हमारा जो IP रेपुटेशन है, IP रेपुटेशन ये क्या होता है? IP रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का। इसके लिए ना मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। $100 पर डे चैलेंज स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोग को, तभी हम लोग एक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो IP रेपुटेशन का मतलब होता है सेंडर रेपुटेशन इसको कह दो, या फिर इसे सर्वर रेपुटेशन कह दो, कुछ भी आप कह दो, IP रेपुटेशन। तो इसका मतलब जिस सर्वर से आप मेल कर रहे हो, अब जिस सर्वर इट मीन्स कंप्यूटर, अब वो कंप्यूटर नहीं जिससे आप अपना लैपटॉप चला रहे हो, अपने सिस्टम से मेल कर रहे हो, नहीं, जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होगे, जैसे लाइक गेट रेस्पॉन्स, वेबर, मेलचिम्प, कोई भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उस कंपनी ने आपको सर्वर अलॉट करा है कि उस सर्वर के थ्रू ही मेल्स जा रहे होंगे आपके सारे सब्सक्राइबर्स को। तो उसका क्या रेपुटेशन है, उसका क्या क्वालिटी है गूगल के नज़र में, इसे कहते हैं IP रेपुटेशन। तो ये हमें बढ़ाना होता है धीरे धीरे करके, तो ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो जाता है। ये कुछ फ़ायदे आपको दिखेंगे DOI में। अब कुछ नुकसान की बातें कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जो कॉन्स है उसकी बातें करते हैं। पहला कि कॉस्ट पर लीड, एक लीड का कॉस्ट लगभग $8 to $10 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। $8 to $10 एक लीड का कॉस्ट,
बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप जैसे $10,000 खर्च करते हो अपने बिजनेस में, तो आप सिर्फ 1000 ईमेल्स बना पाओगे, ठीक है, बहुत कम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आपको देखने को मिलता है, आपके जो ऑडियंस हैं उनका वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं दिखता है, उतना ज़्यादा लीड्स बल्क में आप नहीं बना पाते हो, क्योंकि आप क्वालिटी पर ज़्यादा जा रहे हो ना, तो आपको बल्क में लीड बना पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एंड थर्ड एक और पॉइंट है कि सेल्स का वॉल्यूम कम होगा, मतलब यहाँ पर सेल्स होने की चांसेस लिखी है मैंने, मतलब चांस ज़्यादा है सेल्स होने के, बट वॉल्यूम में सेल्स आप नहीं कर पाओगे। ये कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है इन DOI। अब 3 प्रॉब्लम एंड 7 फायदे मैंने गिनाए, बट SOI में क्या चीज़ें होती हैं, क्या हमें DOI यूज़ करना चाहिए? नहीं, पहले SOI के बारे में आप जान लो। एंड जनरली क्या होता है कि मैं रिकमेंड करता हूँ SOI, मैं भी खुद करता हूँ SOI, DOI भी मैंने कराया बट SOI में ज़्यादातर करता हूँ। सभी लोग ज़्यादा जो अच्छे लेवल पर करते हैं वो SOI ही करते हैं, DOI भी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री ऑल्सो। सो SOI में क्या फ़ायदे हैं, पहले मैं वो आपको गिनाता हूँ। पहला फ़ायदा इधर मैं लिखता हूँ, फर्स्ट इज़ कि जो यहाँ पर नुकसान है ना, जो यहाँ पर कॉन्स में आ रहा है वो प्रो में आ जाएगा। कॉस्ट पर लीड लगभग यहाँ पर आपको $1.1 कॉस्ट पर लीड लगभग आपको यहाँ पर $1 के आसपास देखने को मिलेगा, $1 पर लीड, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है इन कंपेयर टू DOI। अगर आप $10,000 खर्च करते हो अपने बिजनेस में, तो लगभग आप 10,000 ईमेल लिस्ट बना पाओगे या फिर उससे भी ज़्यादा। तो कॉस्ट पर लीड बहुत मैटर करता है, आप एक लीड का कॉस्ट क्या है, क्योंकि ROI निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा कि आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लीड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है SOI में। एंड थर्ड, सेल्स वॉल्यूम में अगर आप सेल्स करना सीख जाते हो तो वॉल्यूम में सेल्स बहुत अच्छे निकल सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा इन SOI। बट कॉन्स की बातें करती हैं, थोड़े कॉन्स की बातें कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ये इतना सा थोड़ा स्पेस कम है, बट यहाँ पर ही मैं समझाऊंगा। फर्स्ट इज़ कि इंटरेस्टेड ऑडियंस, जो यहाँ पर फ़ायदा दिख रहा है ना आपको DOI में, वो सारे नुकसान यहाँ पर है। क्योंकि इंटरेस्टेड ऑडियंस, SOI में कोई भी ऑडियंस जाकर के मेल ऐड कर सकता है, तो बहुत ही ईजिली रहता है। एंड वो लीड कैप्चर आप करोगे उसके, तो इंटरेस्टेड है कि नहीं वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ज़्यादातर, ऐसे दिखते हैं SOI के अंदर। सो यहाँ पर जो आपको DOI में जो भी सारी चीज़ दिख रहे हैं वो तो फ़ायदा वाला चीज़ दिख रहा है, तो क्या हमें DOI यूज़ कर लेना चाहिए एंड SOI हम लोग नहीं यूज़ करें? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ फ़ायदे हैं SOI में, और वो बहुत अच्छा फ़ायदा है कि कॉस्ट पर लीड कम हो गया, बजट कंट्रोल में है, वॉल्यूम में आपको लीड्स मिल रहा है, सेल्स वॉल्यूम में हो सकता है, तो ये सारा चीज़ फ़ायदा है। तो हम लोग क्यों ना SOI को यूज़ करें, बट जो भी प्रॉब्लम्स हैं SOI में, जो भी कॉन्स हैं SOI में, उसे प्रोज में बदलते हैं। वो बदलने का तरीका है, हम लोग अपने सिस्टम सेटअप में थोड़े कुछ ट्विक्स करते हैं, जिस कारण से ये सारी चीज़ सही कर सकते हैं हम लोग। नॉट इन 100%, लेकिन थोड़े मोड़े आप बढ़ा सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पर वैसे बढ़ा सकते हैं। सो पहला प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, इंटरेस्टेड ऑडियंस SOI में नहीं होते हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे क्या करेंगे, जैसे मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा लंबा अगर वीडियो होगा तो प्लीज़ वैल्यू मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई टाइमिंग मैं इसमें नहीं देख रहा। सो सबसे पहला चीज़ कि इंटरेस्टेड ऑडियंस। अब आप इंटरेस्टेड ऑडियंस को कैसे सही करोगे? सो इंटरेस्टेड ऑडियंस को सही करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप जिस भी ट्रैफिक से बाय कर रहे हो, आप जिस भी ट्रैफिक सोर्स से अपना लीड्स ला रहे हो अपने ऑप्ट-इन पेज पर SOI में, तो वो तो कोई भी लीड भर सकती है ना, कुछ भी लोग, कैसे भी लोग भर सकते हैं, या तो वो इंटरेस्टेड होंगे या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपका ये सोर्स सही है, अगर आप सही सोर्स से ट्रैफिक ला रहे होगे, तो ये खराब लीड होने के चांसेस कम हो जाएंगे एंड अच्छे लीड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड आप अपने ऑप्ट-इन पेज को भी उस तरह से बनाओगे। ये ऑप्ट-इन पेज कैसे बनाना है इसका भी मैं अलग से वो 100 डे वाले चैलेंज में, $100 पर डे वाले चैलेंज में कवर करूँगा। तो अगर आप अपने 2 चीज़ पर ध्यान देते हो, पहला इंटरेस्टेड ऑडियंस बनाने के लिए SOI में, पहला कि अगर आप अपने ट्रैफिक सोर्स को अच्छा करते हो, मतलब अच्छे वेंडर से बाय कर रहे होगे अपनी ईमेल लिस्ट को, या फिर अच्छे तरीके से आप टारगेटिंग कर रहे हो, अगर आप फेसबुक ऐड कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें ट्रैफिक पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि अगर आप ऑप्ट-इन पेज में कुछ ऐसी बातें लिख रहे हो जो कि
आप आगे प्रोसीड कराने से पहले वो चीज़ क्लियर कर रहे हो ऑप्ट इन पेज में, तो फिल्टर आउट हो जाती है कुछ ऑडियंस। कुछ बहुत सारे लोग नहीं ईमेल एड्रेस अपना डालेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो ये फिल्टर आउट करने की तरीके हैं। तो ये दो काम अगर आप करोगे इन ट्रैफिक सोर्स एंड इन ऑप्ट इन पेज, तो इस कारण से हमारे फेक लीड्स, या फिर मैं क्या बोलूँ, इसको कहते हैं इंटरेस्टेड, नॉन इंटरेस्टेड ऑडियंस का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। ना मतलब एकदम कम नहीं हो सकता, ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि एकदम 0% हो जाएगा, बट हाँ बहुत कम हो जाता है, एंड आपके पास इंटरेस्टेड ऑडियंस मिल रही होगी। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक क्वालिटी के ऊपर, ट्रैफिक आप कहाँ से ला रहे हो। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। सो हमारे पास अगर हम लोग DOI यूज़ करेंगे, SOI यूज़ करेंगे, तो हम लोग अपने ट्रैफिक सोर्स के कारण हम लोग इंटरेस्टेड ऑडियंस बना सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि रियल लीड्स, यहाँ पर आपको रियल लीड मिलते हैं क्योंकि डबल ऑप्ट इन है, तो यहाँ पर फेक लीड मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसके लिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। ऑप्ट इन पेज हम कैसे बनाएंगे। जैसे हमारा ऑप्ट इन पेज होता है, अब ऑप्ट इन पेज में इनबॉक्स एंड सबमिट बटन आपने रखा है, एंड यहाँ पर ट्रैफिक आ रही है, एंड आपने कुछ लाइंस लिखे हैं। तो अब यहाँ पर अगर लीड डालनी है तो फेक लीड और रियल लीड का चांसेस, तो जनरली क्या होता है ना कि फेक लीड भी आपको मिल सकते हैं एंड रियल लीड्स भी मिल सकते हैं। तो फेक लीड मिलने के चांसेस कितने हो सकते हैं, अगर मैं नॉर्मली अपने ऑप्ट इन पेज में ईमेल कलेक्ट करूं तो मान लीजिए 50-50% चांस ऐसे हो सकते हैं, 50-50% चांस। अब मैं क्या करता हूं कि फेक लीड वहाँ पर हो सकता है, अगर ऑडियंस, दो चीज़ें हम लोग करेंगे, या तो हम लोग ट्रैफिक क्वालिटी अगर थोड़े अच्छे कर देंगे ना, मतलब ऐसे सोलो एड वेंडर से ट्रैफिक बाय करेंगे जिनकी ऑडियंस रियल में एक बर्निंग ऑडियंस है, जिनका डिज़ायर ही मेक मनी ऑनलाइन एंड या फिर वेल्थ कैटेगरी में, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हेल्थ में हो या फिर जो भी हो उसमें ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऑप्ट इन रेट ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा अच्छे रियल लीड्स, अपना वो रियल ईमेल एड्रेस डालेंगे अगर क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक सोर्स अच्छा हो तो। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़, फिर भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ा पाएंगे ये चीज़ करने से, फिर भी हम और भी क्या चेंजेस कर सकते हैं। आपने कुछ लिखा, ठीक है, एंड उसके बाद आपने एक और चीज़ ऐड कर दिया कि आई विल गिव यू माई फ्री $100 फ्री गिफ्ट, $100 फ्री गिफ्ट। तो इस $100 फ्री गिफ्ट के चक्कर में वो अपना रियल ईमेल एड्रेस डालेंगे, क्योंकि उनको एक $100 का फ्री गिफ्ट हम लोग दे रहे हैं। तो अब उस चक्कर में या तो वो अपना फेक लीड या रियल लीड, दोनों में से उनके पास ऑप्शन है, तो उनको $100 फ्री गिफ्ट कहाँ पर रिसीव होगा, उनके मेल पर। तो हम लोग उसे वो लोग सारे रियल लीड आपको देंगे, अपने रियल ईमेल्स देंगे, क्योंकि उसे वो रिसीव करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दो चीज़ें करने से, अपने ट्रैफिक सोर्सेज सुधारने से एंड अपने फ्री गिफ्ट डालने से, $100 फ्री गिफ्ट लिखने से, आपके फेक लीड का रियल लीड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड आपके रियल लीड ज़्यादा मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि फेक लीड एकदम ही 0 हो जाएगा, बट हाँ ये चीज़ मैंने नोटिस करा है 10% से भी कम हो जाती है, मूव टू 10%, एंड यहाँ पर आपको 90% रियल लीड्स मिल रहे होंगे। तो बिना हमने DOI यूज़ करे, हमने रियल लीड्स का एक फ्लो बना लिया अपने लिस्ट में। ओके, तो ये चीज़ें हमने कैसे करी, फ्री गिफ्ट, कुछ फ्री गिफ्ट दे करके हमने क्या किया, रियल लीड्स बनाना चालू कर लिया, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या दिखता है हमें कि ओपन्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा DOI में ज़्यादा ओपन दिखते हैं, ज़्यादा सेल्स। अच्छा, सेल्स की बातें मैं बाद में कर लेता हूँ। ये ओपन रेट ज़्यादा दिखता है, इनबॉक्स में ज़्यादा मेल जाते हैं, एंड स्पैम कम होते हैं, IP रेपुटेशन बढ़ जाता है। ये तीनों टॉपिक एक ही है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड ऑडियंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन क्यों हो रहे हैं इसके मेल। तो आप जब मेल भेजोगे ना DOI से, प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप DOI के थ्रू मेल भेज रहे होते हो तो वो क्यों इनबॉक्स में लैंड होगा, मतलब अगर आप DOI यूज़ करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो इनबॉक्स में लैंड होगा, एंड SOI यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा चांसेस है कि स्पैम में लैंड होता है। ये प्रॉब्लम है। तो अब ये चीज़ें कैसे हो रही होती है, इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाओगे ना तो इसका प्रॉब्लम आप समझ पाओगे एंड उसे सॉल्व भी कर पाओगे। तो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, DOI को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है।
जैसे आपने DOI बनाया, एक फ़नल बनाया एंड ईमेल एड्रेस यहाँ पर कैप्चर करा। कैप्चर करने के बाद आपने क्या बोला उस यूज़र को कि आप होल्ड पेज पर ला करके उसको बोला कि जा करके जीमेल ओपन करिए, एंड वो क्या करेगा, अपने जा करके जीमेल ओपन करता है, वो खोजता है, एंड वो खोजता है कि कहाँ पर मेरा मेल आया हुआ है, चाहे वो चेक करता है इनबॉक्स में, ठीक है, या तो स्पैम में। तो वो खोजता है, या तो इनबॉक्स में मिलेगा या तो स्पैम में मिलेगा, जा करके वो सर्च करता है एंड या तो स्पैम में हो या इनबॉक्स में हो, कहीं पर भी हो, वो जा करके उसे ओपन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ओपन रेट बढ़ा दिया हमने, ओपन रेट बढ़ाया, ठीक है, और लिंक पर क्लिक कराया, लिंक पर क्लिक भी कराया उससे, तो यहाँ पर लिंक क्लिक रेट बढ़ गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कराने के बाद वो वेरीफाई हो जाता है। तो हमने वो ज़्यादा आईपी रेपुटेशन, मेनली चीज़ है कि आईपी रेपुटेशन बार बार इनबॉक्स में क्यों जा रहे हैं DOI के मेल, क्योंकि आईपी रेपुटेशन बढ़ गया है। एंड आईपी रेपुटेशन कैसे बढ़ा है, क्योंकि लिंक, ओपन रेट एंड क्लिक रेट, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट जो हम लोग आईपी रेपुटेशन वाला वीडियो मैं बनाऊंगा फुल डेडिकेटेड, तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें, अगर कोई मेल इनबॉक्स में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका आईपी रेपुटेशन बढ़ा हुआ है। एंड ये आईपी रेपुटेशन DOI में क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो चीज़ें कराई हैं। आईपी रेपुटेशन बढ़ता है एक चीज़ के कारण, वो है इंगेजमेंट स्कोर के कारण। इंगेजमेंट स्कोर, इंगेजमेंट मतलब ओपन रेट, क्लिक रेट, अगर आपके ज़्यादा जा रहे हैं, ऑडियंस आपको ज़्यादा ओपन करना चाह रही है, तो आईपी रेपुटेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो DOI में हमने फर्स्ट टाइम किया क्या कि मेल भेजा उसके इनबॉक्स में या स्पैम में, और उसने जा करके खोजा एंड ओपन किया, तो ओपन रेट बढ़ा एंड लिंक पर क्लिक किया, ये दो चीज़ें हुए। ये दो चीज़ें होने का मतलब क्या है, इंगेजमेंट स्कोर बढ़ा। एंड इंगेजमेंट स्कोर बढ़ने से क्या हुआ कि आईपी रेपुटेशन बढ़ा। तो इस कारण से नेक्स्ट टाइम जब वो मेल भेजता है, जब हम लोग मेल भेजेंगे तो वो इनबॉक्स में डिलीवर होगा, ये चांस इसका ज़्यादा होता है। खैर, समझ पा रहे होंगे आप लोग इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंगेजमेंट स्कोर बढ़ाने से हमारा नेक्स्ट टाइम इनबॉक्स में ईमेल डिलीवर होता है। अब वही चीज़ हम लोग SOI में कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको याद होगा कि मैं अगर आपको एक थैंक यू पेज दिखाऊं, अपना एक थैंक यू पेज भी दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। वन ऑफ माई थैंक यू पेज, बहुत सारे अलग अलग थैंक यू पेज हम लोग यूज़ करते हैं। सो जैसे ये थैंक यू पेज है हमारा, जैसे कोई ईमेल सब्सक्राइबर अगर ईमेल अपना डालता है एंड वो थैंक यू पेज पर आता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि उसे रोकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं कि प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स फॉर ईमेल फ्रॉम शिवम टू एक्सेस योर फ्री डाउनलोड। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि हम लोग उसे रोकते हैं एंड उसे बोलते हैं कि जो हम लोग फ्री गिफ्ट देने वाले थे, क्योंकि हम लोग फ्री गिफ्ट जो देने वाले थे वो उसके ईमेल पर भेजा है हमने, तो पहले जाकर के आप अपना ईमेल सर्च करो एंड इस नाम से आपको मेल आया होगा, उसे चेक करिए। एंड ऑल्सो चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर, स्पैम में भी जा सकते हैं मेल, तो शिवम के नाम से आया होगा। एंड क्लिक रिपोर्ट नॉट स्पैम, यही वो पॉइंट है जिस कारण से हम लोग अपने रेपुटेशन बढ़ा पाते हैं। मैं आपको वापस से ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर हम लोग SOI यूज़ करते हैं तो हमने क्या बोला कि ईमेल एड्रेस कैप्चर करने के बाद ईमेल हमने लिया एंड उसे सेंड कर दिया थैंक यू पेज पर। अब इस थैंक यू पेज पर हमने उसे रोका एंड उसे बोला कि आपके मेल रिसीव हुए होंगे शिवम नाम से या फिर आपके नाम से, जो भी आपका बिजनेस नाम है, एंड हम लोग ने फ्री गिफ्ट जो हम लोगों ने प्रॉमिस करा था वो आपके मेल पर भेजा हुआ है। तो आप जाकर के मेल एक बार सर्च करो, क्योंकि इस बंदे को फ्री गिफ्ट चाहिए, तो ये जाएगा अपने जीमेल पर। अब जीमेल पर गया एंड उसने हमारा मेल सर्च किया, चाहे वो इनबॉक्स में हो चाहे वो स्पैम में हो, वो कहीं पर भी सर्च करेगा, इनबॉक्स, स्पैम, कहीं से भी, एंड वो जाकर के हमारा मेल ओपन करेगा एंड मेल में हमारा क्या रखा हुआ है, फ्री गिफ्ट का लिंक, फ्री गिफ्ट का लिंक रखा हुआ है एंड इस पर वो क्लिक करेगा एंड वो फ्री गिफ्ट एक्सेस कर पाएगा जो हमने कुछ फ्री गिफ्ट दिया है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर भी हमने दो चीज़ें करा दी। क्या क्या था, पहला चीज़ कि ओपन, हमने उसको ओपन कराया अपने मेल, ठीक है, हमने उसको अपने मेल ओपन कराया। एंड दूसरा चीज़ क्या कराया, लिंक पर क्लिक कराया, लिंक क्लिक, दूसरा चीज़। तो ये दो काम हमने कराए एंड ये दो काम से होता क्या है, ये दो काम से हमारा इंगेजमेंट स्कोर बढ़ता है। एंड इंगेजमेंट स्कोर बढ़ने से क्या होता है, हमारा आईपी रेपुटेशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये आईपी रेपुटेशन बढ़ने के कारण क्या होगा कि आपका नेक्स्ट टाइम जो ईमेल होगा वो इनबॉक्स में जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि ये एक ट्रिक है, ये एक तरीका है जिससे हमने थोड़ा इंगेजमेंट स्कोर बढ़ाया, आईपी रेपुटेशन बढ़ाया।
क्योंकि डबल ऑप्ट इन में पहले से ही आईपी रेपुटेशन बहुत अच्छा हो जाता है, तो हम लोग तुरंत से वैसे नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट फिर भी हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ कराते हैं जिससे और थोड़ा हमारा आईपी रेपुटेशन बढ़ जाता है, जो हमने बोला रिपोर्ट नॉट स्पैम। अगर किसी बंदे ने रिपोर्ट नॉट स्पैम पर क्लिक कर दिया, एंड ये ऑप्शन आपको दिखता है जब आपके मेल्स इनबॉक्स में नहीं स्पैम में जाते हैं, तो वहाँ पर ऊपर ऑप्शन आता है रिपोर्ट नॉट स्पैम। तो हम वहाँ पर इंसिस्ट कर रहे हैं लोगों को कि आप रिपोर्ट नॉट स्पैम पर क्लिक करिए। तो जैसे मान लीजिए 100 लोगों को आपने अपने फ्री गिफ्ट वाले ओपन कराए मेल, एंड 100 में से सिर्फ 10 लोगों ने रिपोर्ट नॉट स्पैम पर क्लिक कर दिया ना, आपका आईपी रेपुटेशन यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है, एंड ये सबसे पहला बात कि ये 10 लोगों को अब नेक्स्ट मेल इनबॉक्स में ज़्यादा चांसेस हैं डिलीवर होंगे। अगर आपने गलत कुछ नहीं लिखा है अपने मेल में तो इनबॉक्स में डिलीवर होंगे। एंड जीमेल कैसे डिसाइड करता है कि वो 10 लोगों को तो इनबॉक्स में डिलीवर होंगे, एंड गूगल को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा अच्छा मेल है, तो वो चांस लेता है नेक्स्ट 90 सब्सक्राइबर में से वो 10% मतलब 9 लोगों को वो चेक करने के लिए भेजता है कि इसे भी इनबॉक्स में भेज करके चेक करो क्या ओपन रेट मिलता है। इसमें से थोड़े ओपन रेट तो मिलेंगे, लाइक 2-3 ओपन रेट तो मिलेंगे, 2-3 ओपन भी होता है, तो इस कारण से पॉजिटिव सिग्नल जाता है गूगल को कि हाँ थोड़ा अच्छा है, तो नेक्स्ट मेल अब बाकी और लोगों को भेजो। तो इस कारण से धीरे धीरे करके हमारा एंगेजमेंट स्कोर बढ़ता जाता है एंड हमारा आईपी रेपुटेशन भी बढ़ता जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये एक दिन में ये चीज़ नहीं हो पाएगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, जस्ट अ सेकेंड मैं इसे हटा लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आपको आज बस आपका मेन प्रॉब्लम ये है ना, हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है जनरली कि हम लोग बस चीज़ें जो बताई जा रही हैं उसको बस सेटअप करके हम लोग कर लेते हैं। बट क्योंकि सही तरीके से हमें तब समझ में आएगा ना कि गलतियां जब हो रही है, फंस जा रहे हैं हम लोग, तो हमें समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर हम लोग पूरे बिजनेस को इन डिटेल इन डीप चीज़ों को भी नहीं समझेंगे ना, तो बाद में प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग दूसरे के भरोसे रहेंगे। तो हमें समझना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कैसे क्या काम कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पहले तो लोग सारे DOI यूज़ करते होंगे क्योंकि उनको अपना मेल्स इनबॉक्स में पहुंचाना होगा, लेकिन किसी ने तो ये दिमाग लगाया ना, जिसने ये ओपन रेट बढ़ाने के लिए फ्री गिफ्ट इंट्रोड्यूस किया, रिपोर्ट नॉट स्पैम यूज़ करा, बहुत सारी चीज़ें करी, तभी SOI भी यूज़ करा जा रहा है आज के टाइम पर मार्केट में बहुत ज़्यादा। करेक्ट, तो दिमाग लगाया, कल के दिन आपको भी प्रॉब्लम दिखेगा तो आप भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे एंड वो अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करोगे। तो वही चीज़ है कि जैसे DOI और SOI, DOI में आईपी रेपुटेशन पहले दिन से थोड़ा अच्छा रहता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है, एंड SOI में ये चीज़ें करने से आपका आईपी रेपुटेशन फर्स्ट डे से तो नहीं बढ़ेगा, ये क्लियर सा चीज़ है, बट धीरे धीरे करके आपका इंगेजमेंट स्कोर बढ़ता जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम आपके DOI से भी अच्छे रेपुटेशन यहाँ पर होंगे एंड इनबॉक्स में जाने के चांसेस भी ऑब्वियसली DOI से ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको ईमेल मार्केटिंग करने के लिए अपने आप को DOI में डालने का ज़रूरत नहीं है आपके फ़नल को, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़र के लिए भी शायद लंबा प्रोसेस है। तो आप SOI यूज़ कर सकते हो एंड इनबॉक्स में आप मेल भी भेज पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस कारण से आपको SOI यूज़ करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग सेल्स का बात करें तो अगर हमारा ट्रैफिक सोर्स सही है, अगर हमारा ट्रैफिक सोर्स अच्छा है, प्लस हमारे ऑडियंस को हम लोग आईपी रेपुटेशन हमारा अच्छा बन चुका है जिस कारण से उसे इनबॉक्स में जा रहा है मेल, तो हमारे मेल्स देख पा रहा है, प्लस इस कारण से हम लोग अपने ऑडियंस के अंदर इंगेजमेंट थोड़ा अच्छा बना पा रहे हैं, ट्रस्ट डेवलप कर पा रहे हैं, तो ये सारे तीनों काम का रिजल्ट क्या होता है, सेल्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्स कर पाओगे इन अ लॉन्ग टर्म। तो SOI मैं रिकमेंड करता हूँ, आप SOI के थ्रू जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर ये इन तरीक़ों से आप आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका मेन काम होना चाहिए कि आपके मेल्स इनबॉक्स में जाएं, आपके मेल लोगों को दिखें एंड अच्छा इंगेजमेंट आप क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली सेल्स बहुत अच्छे आएंगे। एंड अगर आप अपना ईमेल लिस्ट बिल्ड करना चाहते हो, एंड बहुत सारे मेथड्स हैं वैसे तो, सोलो एड्स के थ्रू आप कर सकते हो, फेसबुक एड्स के थ्रू कर सकते हो, एंड बहुत सारे मेथड्स हैं, बट क्योंकि जो बेस्ट तरीका है वो सोलो एड्स है। तो अगर आप सोलो एड्स के थ्रू अपना ईमेल लिस्ट बिल्ड करना चाहते हो, एफिलिएट बिजनेस बनाना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो, थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो सोलो एड्स के बारे में, तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, 30-40 मिनट्स का एक वीडियो है जिसमें पूरा मास्टर क्लास है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई
बताई हैं कि कैसे आप सोलो ऐड कर सकते हो, कैसे सोलो एड्स के थ्रू एफिलिएट ईमेल लिस्ट आप बिल्ड कर सकते हो, एंड कैसे आपका क्या बजट होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड क्या आरओआई रहेगा, किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, एग्जैक्ट वो फनल बताया हुआ है, एंड सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर रिवील करी हुई हैं। तो इफ़ यू वांट कि आपको थोड़ा और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानना है, सोलो एड्स के बारे में जानना है, एफिलिएट बिजनेस के बारे में जानना है एक प्रॉपर तरीके से, ना कि आप अगर ये सोच रहे हो कि छोटे मोटे हम लोग मेक मनी ऑनलाइन का मेथड को यूज़ करके थोड़े मोटे पैसे बना लेंगे, देन ये बिज़नेस फिर आपके लिए नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म में मुझे एक अच्छा बिज़नेस बिल्ड करना है एंड पूरा एक फ्लो बनाना है, सेल्स का बिज़नेस बनाना है, देन सोलो एड्स, ईमेल मार्केटिंग सिस्टम या फिर एफिलिएट बिज़नेस आपके लिए है इस प्रोसेस के थ्रू। सो नीचे मैं लिंक दे दूंगा मास्टर क्लास का, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली जा करके वो वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी। आई होप कि ये वीडियो थोड़ा आपको हेल्प करा होगा आपके बिजनेस में, एंड इस तरह के और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैं बनाऊंगा, एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग और डिस्कस करेंगे एफिलिएट बिजनेस के बारे में। एक पूरे सीक्वेंस में मैं सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर लाऊंगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अगर आप सोलो एड्स के बारे में थोड़ा और इन डिटेल जानना चाहते हो तो वो मास्टर क्लास का वीडियो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाकर के वो चेकआउट कर सकते हो। And thank you so much guys for watching this video. If you like this video very helpful, then hit the like button and subscribe this YouTube channel. And अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, किस तरह के और वीडियोस आपको और चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।